ओम शांति। 24/5/23 गीत चला है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक टपक ही नहीं रही। है तो तू सागर, लेकिन एक बूंद भी नहीं टपक रही, जिससे जन्म जन्मांतर की हमारी प्यास बुझ जाए। दुर्गति को प्राप्त आत्मा कहाँ पहुंच जाए? सदगति की स्टेज में पहुंच जाए। है तो तू प्यार का सागर। क्या कारण है भाई? इतना भयंकर सागर मिला है और एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। छात्र को एक वो बूंद नहीं मिल पा रही जिससे उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए। क्या कारण? बोलो। है तो प्यार का सागर, लेकिन तरस रहे हैं, रोज बैठे हैं। कभी तो वो बूंद टपकेगी नहीं टपकेगी? हाँ, कभी तो उद्धार होगा नहीं होगा? नहीं होगा, होगा ही नहीं होगा। तेरी एक बूंद के प्यासे सोचो, एक बूंद से ही सब कुछ हो जाना है। वो लगे हैं सालों से हम मुरलियां सुन रहे हैं, अव्यक्त वाणियां सुन रहे हैं। तो अभी प्यासे हैं या प्यास बुझ गई? बुझ गई? प्यासे हैं, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर की लहरें हैं। अभी वो बूंद जो टपकनी है, क्या होगा उससे? कौन सा दिन मनाने आए हो आज? क्या मनाने आए हो? किस लिए बैठे हो जबरदस्ती धूप में? धूप में नहीं माना, दोपहर में। हाँ, धूप ही कहलाएगी, चारों तरफ तो धूप ही है। हाँ, प्रकृति जीत बनने के लिए बैठे हो। तुम ही हो बस, सारे जहां में हम ही हैं। हमसा कौन है? प्रकृति जीत बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हो, तो भी क्या कह रहे हो? तू प्यार का सागर है। क्या अभी तेरी एक बूंद कब मिलेगी? क्या करना है आज? क्या है आज? 24 मई, ये कौन सी नई तारीख? 24 मई को क्या क्या हुआ था? बाबा से क्या बोले? बाप से अलग हुए थे? बाप तो बच्चों को कभी अपने से अलग करते ही नहीं है। बाप कभी बच्चों को अपने से अलग करता है? तो फिर क्या हुआ था बताओ तो, मालूम तो पड़े। आप समान बनाने की प्रैक्टिस कराने के लिए भले अलग किया हो, ये बात अलग है। कोई अंगुली पकड़ के चलना सीखे, अंगुली ही ना छोड़े, तो बैलेंस बना पाएगा? तो उसको अंगुली छोड़नी पड़ती है, नहीं पड़ती? या छुड़वाते नहीं छुड़वाते? किस लिए छुड़वाते हैं उंगली? अपने पाँव पे चलना सीखो। तो वो अंगुली अगर नहीं छोड़ेंगे तो बाप समान बनेंगे? तो वो बूंद जिससे तुम्हारा कल्याण होना है, जिससे तुम्हारा प्यास बुझनी है जन्म जन्मांतर की, वो होगा? या फिर ये भक्ति मार्ग की तरह गाते ही रहेंगे, तू प्यार का सागर है, तू आया हुआ है इसलिए जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास बुझाने के लिए। तुमने उंगली छोड़ी थी, जाओ जाके ऐसी तपस्या करो, बाप समान बनो, फिर देखो तुम्हारी प्यास बुझी नहीं बुझी। या सामने बैठ के बूंद टपकाऊंगा? अगर तुमने बाप समान बनने की प्रैक्टिस की है तो क्या रिजल्ट निकलनी चाहिए? क्या रिजल्ट निकलनी चाहिए?
जैसे बिछड़े थे वैसे ही मिलन होना चाहिए। कैसे बिछड़े थे? कौन सी सीन है? हाँ, गले लग के कोई बिछड़ होता है? हाँ, गले लग के बिछड़े थे हद में, तो हद बेहद में जब मिलोगे चिपकोगे तो कैसे चिपकोगे? तो क्या है वो? देह है? हाँ, या विदेही है? विदेही है। तो जब तुम उसके गले लगोगे तो क्या अनुभूति होनी चाहिए? लौकिक में किसी के गले मिले हो? नहीं मिले? कभी नहीं मिले? आपस में दोस्त गले मिलते हैं, भाई बहन गले मिलते हैं, माँ बेटा गले मिलते नहीं मिलते? तो क्या अनुभव होता है? कोई अनुभव नहीं होता। अरे थोड़ी देर के लिए एक दो में समाते नहीं है क्या? समा जाते हैं। इतने स्नेह में एक दो के समा जाते हैं, प्रेम में समा जाते हैं। और बाप क्या है तुम्हारा? जब तुम उसमें समाओगे तो एक भी संकल्प चलेगा? चलेगा? जब जफ्फे पाते रहो, भाकिए पहनते रहो और मरते रहो, हैं? रिजल्ट क्या निकल रही है? भाकिए पहन पहन के ये मर रहे हैं और मरेंगे आगे चल के, या जीते रहेंगे? जिंदाबाद होंगे मुर्दाबाद होंगे? ये सब मुर्दाबाद हैं। ये है बेहद की भाकी, सहज निराकारी स्टेज, सहज। लंबे समय तक निसंकल्प अवस्था की अनुभूति होती ही रही है। बेहद का गले मिलना, बाप हद में गले मिल जाने आए हैं। इसलिए उंगली छोड़ी। क्या करो? क्या प्रैक्टिस करो? बाप समान बनो। अगर तुम बाप समान बनते हो, जो तुम्हारा जब दिन के अगर इंतजार कर रहे हो, सालों तुमने इंतजार किया और सालों तुमने मेहनत भी तो की, नहीं की मेहनत? होकर बैठे रहे, आएंगे 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 बूंद टपकाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में गाने गाते हैं, तुम भी गाने गाते गाते 14 साल बिता दिए। एक एक दिन गिन के 5000 वर्ष। क्या किया? कुछ किया नहीं? किया कुछ नहीं किया, बैठे ही रहे, इंतजार में बैठे रहे। अरे कछु किया नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। मेहनत की। अगर मेहनत की तो रिजल्ट क्या निकलती है? 5000 वर्ष से बिछड़े हुए बच्चे जब बाप से मिलते हैं तो बाप समान अनुभूति करते हैं, नहीं करते? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? ज्योति ज्योत समा गया। जैसे गले मिलते हैं तो समाते हैं, और यहाँ ज्योति ज्योत समा जाना, माना बाप समान निसंकल्प स्टेज, सहज। और तुम बैठे और गए। क्या होना चाहिए? अरे ये बेहद का मिलन है, हद का मिलन है। बेहद का मिलन है। तो तेरी एक बूंद के प्यास से हम तो बाप से मिलन होगा, तो प्यास जन्म जन्मांतर की बुझेगी नहीं बुझेगी? नहीं बुझेगी? बुझेगी? नहीं बुझी? सबकी एक ही साथ बुझा दो बाबा हमारी तो प्यास। क्या करो? बाबा तो कहते हैं एक का भी भला हुआ तो फिर कौन सी मशीनरी चालू हो जाएगी? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर उस एक का कल्याण हो गया तो फिर नंबर वार सबकी चढ़ती कला, एक नहीं सबकी। इसलिए वो एक ही बैल, उसका अगर उद्धार हो गया तो समझो सबका उद्धार हो ही गया। तो कितने खुशी खुशी से मनाना चाहिए। कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, एक महीना मालूम ऐसे ही निकल जाएगा, रोना धोना रोते रहो। इतना बड़ा दिन मना रहे हो, इतने समय से इंतजार करते हुए, और पूरी नवीनता के साथ, तो ये हो सकता है कि खाली जाए? हो सकता है? तो एक मास कितना सुंदर होगा, कल्पना करके देखो। जब पहला ही दिन इतना सुंदर है तो एक मास में कितनी सुंदरता होगी। सदाकाल का मिलन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या फिर मनाएंगे फिर आएगा? चलो अब तो फिर जैसे मिलन मेला ना, मेले में जाते हैं, धूल मिट्टी खाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर एक साल के बाद मेला आएगा, फिर धूल मिट्टी खाई, फिर ऐसा है क्या? बाप के साथ जब मिलन मेला होता है तो सदाकाल का होता है या अल्पकाल का होता है?
समाना तो समाना, अरे वो तो ऐसी बूंद है, जब टपकेगी तो बाप समान बनोगे नहीं बनोगे, या प्यासे ही रहोगे? नहीं बनोगे। एक बूंद के अगर प्यास की यादगार बना हुआ है, यादगार कहाँ का है, कहाँ का है? संगम युग का है। तो एक वो चातक पक्षी में अगर वो बूंद टपक गई तो सदा काल के लिए उसकी प्यास बुझेगी या प्यासा बना रहेगा? है, बना रहेगा। तो कितना बड़ा दिन बनाने आए। वहां तो कोई साक्षात्कार तो होते नहीं, बोर हो जाते हैं बैठे बैठे। है, बोर होते हो? अब इतना लंबा समय 3-3 घंटे कौन बैठे, बोर हो जाते हैं? नहीं होते? पक्का? गुड। क्या करते हो बैठे बैठे? हैं जी, वेरी गुड। याद में तुम्हारा कितना इंटरफेयर करती है, बोर नहीं होते? अगर आपको बैठना अच्छा लगता है, बहुत बहुत भाग्यशाली हो, जबकि उसमें माया का इंटरफेयर है, ध्यान रखना। माया का भयंकर इंटरफेयर है, लेकिन तुमको अच्छा लगता है बैठने में, बहुत बहुत भाग्यशाली। भगवान ने तुम्हारी अंगुली पकड़ी हुई है, बस खींचना बाकी है। अगर तुम बोर नहीं होते, तुम छूटना नहीं चाहते, तुमको मेहनत में भी मजा आता है, अगर 3-4 घंटे तुमको लगता ही नहीं है कोई भारी है, सबके बस का नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत का आनंद लेना, ये मेहनत है। अगर इस मेहनत का भी कोई आनंद ले रहा है, सहजता से बैठा है, 2-3 घंटे उसको लगते ही नहीं है, 2-3 घंटे, तो समझो बाप के सन्मुख ही बैठा है। सीटिंग है उसके कहीं और, माया है अपनी जगह, अपना काम कर रही है, लेकिन तुमको अगर भारी नहीं लग रहा तो कहाँ बैठे हो तुम? कौन ही मर्द है? भले युद्ध है तो भी ये हो नहीं सकता कि बाप तुम्हारे सम्मुख ना हो, नहीं तो 3-4 घंटे की सीटिंग बहुत भारी पड़ती है। और वो भी समय कौन सा चल रहा है, हाहाकार का जय जयकार का? हाहाकार के समय पे हम 3-4 घंटे की भट्टी में बैठे और हमको ऐसा महसूस ही ना हो, अच्छा लग रहा हो, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा ही कहो। इनके लिए कह सकते हैं वो बूंद तैयार है, नहीं है? नहीं तैयार? या हम भी वो बूंद के प्यासे बने रहेंगे? वो एक बूंद उसी की आकर्षण है। अगर घंटों बैठ के, जबकि उसमें मेहनत है, लेकिन तुमको घंटों मेहनत मेहनत लगती ही नहीं है, सहज लगता है, अच्छा लगता है, तो ये तो कहेंगे जरूर ये विशेष परमात्मा कृपा ही कहो। तो आज बड़ा दिन नहीं है, बड़ा दिन है या बहुत बड़ा दिन है? वो तो एक आध दिन गले मिलते हैं, वो कितनी देर के लिए मिलते हैं गले? आप चलो बहुत ही आपका स्नेही हो, माँ बेटा मिले, भाई बहन मिले, भाई भाई मिले, दोस्त मिले, कितनी देर के लिए गले मिलते हैं? अब तुम लोग कभी मिले नहीं, कितने सेकंड के लिए मिले, 2-4 मिनट मिले हो कभी? 1 मिनट के बाद तो एक दूसरे को धक्का ही दे दोगे, बोर ही हो जाओगे, चिपका ही हुआ है यार, हट यार हो गया काम। अरे कुछ सेकंड में तो प्यास बुझ जाती है जब गले मिलते हैं। अब तो कभी आप देखना, चिपक जाना 1 मिनट 60 सेकंड, वो धक्का ही दे देगा, बेचारा बोर ही हो जाएगा। मैंने कुछ सेकंड जब गले लगते हैं, और यहाँ जब बाप से चिपकते हैं, साइलेंस में जाते हैं, साइलेंस की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है सदा ही चिपके रहें या अलग होने की इच्छा होती है। तो बाप चिपकाता है या तुम उड़ के चिपक गए? जब ऐसा सहज हो जाए तुमको तो क्या कहेंगे? बाप ने चिपका रखा है, बाप तुमको अलग करना ही नहीं चाहता। अगर घंटों तुमको ये सहज लगे तो इसका अर्थ क्या निकलता है? लंबे समय से बिछड़े हुए, सकीलत है माना, लंबे समय से बिछड़े हुए बाप और बच्चों का मिलन हुआ। वो तेरी एक जो बूंद थी, जिसके हम चात्रक थे, वो बूंद टपक जाए, हम तुम्हारे समान बन जाए। जैसा बाप
वैसे बच्चे बन जाएं। बापमान बनना नहीं बनना? बाप क्या है? क्या है? हैं? अमन है। उनको भी क्या बनना है? अमन बनना है। मन है ही नहीं, संकल्प है ही नहीं, एकदम पार। ये है तुम्हारा लक्ष्य। वो इसीलिए बाप आया है तुमको आप समान बनाने के लिए। तुम्हारा मन रहना ही नहीं है, संकल्प है ही नहीं। तो जो कितना आनंद आएगा जब उस अवस्था में बैठेंगे। घंटों बस बैठे हैं और मिलन हो रहा है। वो एक वाणी चली थी, नहीं चली थी? हाँ, कौन सी? ओ डेट वेट भी हर कुछ हो गई थी। वैसे तो 18 जनवरी को स्मृति दिवस मनाते हैं, लेकिन वो कब मना लिया? हाँ, 5 दिसंबर। 5 दिसंबर में बाप के साथ भी ऐसा हुआ था। अनुभव सुनाया था ना बाप ने। जब बाप आए थे यज्ञ में तो क्या हुआ था? ऊपर वाले ने क्या किया? कैसा मिलन हुआ था? निराकारी स्टेज का बाप को अचानक लंबे समय का अनुभूति हुई। जो बाप की अनुभूति वही नंबर 1 हम बच्चों की भी अनुभूति होनी है। तो ये भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन है किन के लिए? हम बच्चों के लिए। हम प्यासे हैं, वो एक बूंद जिससे हम बापसमान बन जाए, जन्म जन्मांतर की हमारी प्यास बुझ जाए। चाहे शांति हो, चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सुख हो, तो प्यास बुझ जाए। तब कहेंगे ये गीत का अर्थ सहित, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे थे, अब हमारी वो प्यास बुझी। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या इतनी सुंदर तुमको समझ मिल रही है, इतनी सुंदर तुमको ज्ञान मिला है। ज्ञान माना समझ। तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। किसकी आंख? शरीर की नहीं, किसकी आंख? आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते हैं। तीसरी माना तीसरा नेत्र खुलने की कथा। कब होती है? संगम युग पे जब बाप आते हैं, वो तुम्हारा तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए। राजयोग नहीं है, क्या है ये? राजयोग। क्या प्राप्त करने के लिए? राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त कराने से और राजाई से योग, और राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मनाभव मध्याजीभव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। क्या करो? मुझे याद करो और अपने स्वरूप को याद करो। फिर जो भी कर्म होंगे वो किसके अर्पण हो जाएंगे? बाप के अर्पण हो जाएंगे। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। दुनिया में भी तो होता है। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ, इसलिए आया हूँ। बच्चों को जाकर सदा सुखी। अभी दुख रहना है, रहना है। कितने दिन हैं दुख के? कितने दिन हैं दुख के? बोलो। हैं जी? ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 4 साल। ये भी दुख कहाँ है? शूटिंग कितनी सुंदर कर रहे हैं। जो याद की हम मेहनत कर रहे हैं वो सुख की शूटिंग है, दुख की शूटिंग है? वो तो हम राजाई की कला सीख रहे हैं।
विभिन्न परिस्थितियों में हम राज करने की कला सीख रहे हैं ताकि हमारे पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाए। विपरीत परिस्थितियों में ही तो कला सीखनी है। तो वो कोई परिस्थिति नहीं है, वो तो तुमको कला धारण करने के लिए तुम वो परिस्थितियां हैं। तुमको बापमान बनाने के लिए वो निमित्त मात्र हैं, उनको कोई परिस्थिति कहेंगे? ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने कोई परिस्थितियां होती हैं क्या? भगवान के बच्चों और परिस्थिति, बाप रे बाप। राजयोगी और परिस्थिति, ये कैसे राजयोगी? तो है कोई परिस्थिति? किस लिए है ये जो परिस्थिति दिखती है? तुमको बाप समान बनाने के लिए कोई परिस्थिति है नहीं। ये तो वो कला धारण करनी है जो तुमको बाप समान बनना है। तो बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं, बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं। यह दादा तो बड़ा सुखी था, क्या कोई झंझट नहीं था इसके जीवन में। ये दादा बड़ा सुखी था, कोई दुख था ही नहीं। वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो बेचारा, बढ़िया अपना जीवन था। भगवान मिला तो आफत हो गई। तब से आफत हुई इसकी, नहीं तो बढ़िया जीवन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ब्राह्मण चलते रास्ते में कौन मिल गया? कहते हैं ना मुरली हैं, वाट वेंदे ब्राह्मण फंसे हो, ये तो बेचारा फंस गया। भगवान मिला तो गाली खानी पड़ी, नहीं तो कौन, इतना सुंदर व्यक्तित्व, गाली वाली का कोई रोल ही नहीं था। तो यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। भक्ति मार्ग में सुख था, लेकिन बाप का सुख क्या है, बाप आकर ऐसा अविनाशी सुख कौन सा देते हैं, ये नहीं जानते थे। अभी तुम अनुभवी बनते जाते, जो हमारी आत्मा में अब जो संस्कार भर रहे हैं, कैसी ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलते हैं, अब तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। किससे होता है सुख? यहाँ कौन सी संपत्ति है? जितना ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में टपकता है, यह है तुम्हारी बेहद की संपत्ति। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो कोई दे ना सके। करोड़ों अरबों सुख का वर्षा तो दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दे दें, बड़े बड़े साधन दे दें, सुख के बड़े बड़े साधन अपने बच्चों को दे दें, लेकिन शांति, शांति किसका गहना है? आत्मा का गहना है। शांति नहीं दे सकते वर्षे में। करोड़ों की मलकियत दे दी, अगर कोई रोग है तो वो दुख भोगेगा ही। वो साधन साधन सुख के लगेंगे ही नहीं, वो सुख में भी सुख नहीं भोग सकता। जैसे बाबा क्या कहते हैं, कोई बीमार पड़ा हो, उसको रसगुल्ला दे दो, खाएगा? हाथ उसका जल रहा है, मुंह में गुलाब जामुन डालो, खा तो बहुत मीठी है, खा के तो दे। अरे भैया पहले मेरी जलन तो कम हो। ये ब्राह्मणों की दशा है, अब ये सुख नहीं भोग सकते, बहुत भोग लिए इन्होंने। संगम इन्होंने क्या किया, यही इन्होंने बादशाही ले ली, यही सुख भोगे इन्होंने, तो अब ये भोग सकेंगे? ऐसे ऐसे जो कारण बनते जा रहे हैं, जो हिसाब किताब बनते जा रहे हैं, सुख नहीं। तो लौकिक में देते तो हैं, लेकिन शांति तो कोई दे भी ना सके। सुख भी तभी भोग सकते हैं जब तुम्हारे पास क्या हो, शांति हो। शांति नहीं है तो सुख की कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सकें। शांति तो सब चाहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मन को शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के, बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है। पूछो, आत्मा को शांति किसने, अशांत किसने किया? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है।
यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है, वो ये जानते ही नहीं। उन्हें भगवान की महिमा आत्मा के साथ भी लगा दी। जैसे भगवान निर्लेप है ऐसे आत्मा भी निर्लेप है। बाबा कहते हैं बिल्कुल गलत। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। क्या? वो कब से अशांति शुरू हुई? माया का राज कब से आया? जब से 5 विकार आए। आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, बाकी है ऑर्गन्स हैं। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों का तो है ही हठयोग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना। यूं तो शांति रात को भी मिलती है। कब मिलती है? जब आत्मा सो जाती है तो शांति की अवस्था में चली जाती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते हैं व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं। आंख खोल के आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली हैं देखने के लिए। इसलिए प्रैक्टिस भी क्या करनी है? आंख बंद करके नहीं, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहना है। बाकी जुबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे नेस्टा में बिठा दिया, हट से बैठ गए। प्रैक्टिस क्या करनी है? वो प्रैक्टिस तुम कर्म में भी कर सकते हो, क्योंकि मन को तो जहां जाना है जाना है। तुम बैठो चाहे कर्म करो। बैठ के भी किनको मजा आता है? जो कर्म करते हुए याद की मेहनत करते हैं वही बैठ के आनंद ले सकते हैं। ये तो बैठना बहुत भारी है, ध्यान रखना, इतना आसान नहीं है। अगर तुम कर्म करते करते याद की मेहनत करते हो, फिर बैठ के तुम बहुत सुंदर मेहनत कर सकते हो। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं। फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो फायदा हो नहीं सकता। किसको? आत्मा को। आत्मा की जो कट चढ़ी हुई है उसको फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है। इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। इनको जो हम बाप की याद करते हैं, ये है युद्ध का मैदान, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। क्या? याद की मेहनत से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है। विक्रम भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। क्या? ये याद की मेहनत करते करते कहाँ चले जाएंगे? बाप के पास। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान हैं। जिन्होंने ऊपर से चक्कर लगाया है अभी वो सब क्या है? तमो प्रधान। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। नाम वाला रहता है, यानी पिछाड़ी में है, तो उसी में कम समय में 4 अवस्थाओं से गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे। जितना बाद में उतरती है उतनी ही कमजोर आत्मा। लेकिन ऊपर से आई है, कोई हिसाब किताब था ऊपर। पवित्र आत्मा नीचे आई है तो उसका नाम वाला होता नहीं होता, लेकिन है कमजोर, तो उसी जन्म में वो 4 अवस्थाओं से भी गुजर जाती। परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। जो शुरू शुरू में आते हैं
कितनी ताकत होगी उनमें। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। किस चीज की खींच है? प्योरिटी की। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया? कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे हैं। कौन? मम्मा बाबा भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो, हम सो देवता हैं। भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। कौन पत्थर बुद्धि बन गए? जो देवताएं थे वो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट विलवेड हैं। इस समय सब हैं तमो प्रधान। परमात्मा को ना जानने के कारण ठिक्कर भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। क्या? वो तो सबको ही भगवान मान लेते हैं। किसको नहीं जानते? ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। तुम तो जान गए। जानते हो? नहीं जानते? तुम ही नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं? ये जानने वाले बैठे हैं। वो भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते। क्या मतलब रहा? हाँ, हाँ, ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं ये सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं। वह हैं सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी देवता, लेकिन लक्ष्मी नारायण दैवी गुण वाले देवता। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था। सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण के पीछे द्वापर में आया, अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए। हाँ, राम पहले या बाद में आया? हाँ बोलो, बाद में आया। वो तो त्रेता तो पहले आया ना, तो जास्ती झुलाना चाहिए कम झुलाना चाहिए? अरे त्रेता युग तो और अच्छा ही था। द्वापर से कैसा था? तो राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है। कैसे हैं? राम को बेचारे क्या दिक्कत? वो सोने की दुनिया में नहीं जाता? तुम ही जाते हो। हैं? तुम ही झूलते हो बस। हैं? क्या तुम्हारी ज्यादा हिसाब किताब है? तुम ही झूलते झूलते रहते हो ऐसा? बोलो। किसको झुलाते हैं? कौन से झूले में झुलाते हैं? बोलो। सोने के झूले में, अप डाउन का झूला नहीं। हाँ, कौन सा झूला है? सोने का झूला है। परंतु राम को कभी ऐसे नहीं झुलाते। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में। जास्ती सुख कौन पाता है? जास्ती झूले कौन झूलेगा? जो जास्ती सुख पाएगा। झूले बड़े बड़े लोगों के घर में जुड़े होते हैं या ऐसे गरीबों के घर में झूले होते हैं? हाँ, जो बड़े बड़े झूलों में झूलना ये किसकी पहचान है? ये सुख की समृद्धि की पहचान है। जास्ती सुंदर पोशाक किया तो उतना ही जन्म जन्मांतर तुम सुख के झूले झूलते हो। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं।
बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें। तू प्यार का सागर है। यह एक की महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं क्या। एक की महिमा गाई जाती है तो जरूर उस एक ने कोई कर्तव्य किया है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, सोचो कितनी सुंदर रचना है किसकी। हाँ, उस बाप की रचना कितनी सुंदर है तो रचयिता कितना सुंदर होगा। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्री नाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे डंडे लगाते रहते हैं। हाँ, नहीं तो दूसरे को दर्शन हो पाएगा। ऐसे निहारते रहते हैं, बस हिले ही ना हम तो वो सोटा मार बस आगे चल आगे चल। हाँ? अगर ऐसे इनको डंडे ना लगाएं तो भीड़ वहीं जाम हो जाए, दूसरों को तो दर्शन ही ना हो। इतना आकर्षण, इतनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है हम सो। मैं आत्मा कैसे चक्कर लगाती हूँ। हम तो वो कहते हैं सोहम। वास्तव में है सोहम हम सो। सोहम बाबा के बच्चे थे, सोहम देवी देवता थे, फिर सोहम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने हम सो का अर्थ क्या लगा दिया, आत्मा सो परमात्मा। सोहम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सोहम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सोहम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं। क्या कल कहाँ थे हम? रात में, आज दिन में हैं। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं। कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। ये क्या है, ये है विद्यालय। पढ़ाई क्या बनने की पढ़ाई? देवता बनने की पढ़ाई है। तो ये स्टूडेंट्स हैं, जो जितनी मेहनत कर रहा है उतना ऊंच पद पाता है जन्म जन्मांतर। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली नॉलेज है। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। क्या राजा नहीं बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? राजाओं का राजा माना महाराजा। इसका अर्थ कोई नहीं समझ सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कितने राजाएं होंगे विश्व में, उन राजाओं को कंट्रोल करके रहना। कैपिटल राजधानी यही यमुना का कंठा दिल्ली है। क्या तुम्हारी राजधानी कहाँ होने वाली है? यमुना के कंठे पे दिल्ली। उसको क्या कहेंगे आगे चल के? परिस्थान भी कहेंगे।
कैपिटल राजधानी यह है, यमुना का कंठा दिल्ली है, कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है। अब तो ठिक्कर भित्तर की दिल्ली है। अब दिल्ली की क्या हालत है? कब्रिस्तान परिस्तान। अभी तो दिल्ली कब्रिस्तान, फिर तो बनेगी सोने की। कैसी बनने वाली है अभी? सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारका नीचे चली गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई हैं। जो बाप की सजनियां हैं अभी सब कहाँ हैं? शोक वाटिका से निकालने के लिए बाप आया हुआ है। वहां होती है अशोक वाटिका, और अभी तुम कहाँ हो? शोक वाटिका में। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक ही है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा धोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी कंचन काया पाएंगे। क्या निरोगन कंचन काया का आधार? पवित्रता का बल। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य तो दे नहीं सकते। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, दो कला कम होती हैं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो, यह सारा खेल है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। पहले भारत, पीछे पीछे भारत वासी। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं जानते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं, जिससे तुम एवर शांत हो जाते हो। कब तक? जिससे तुम एवर शांत हो जाते हो। कब तक? 2500 वर्ष तक। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है। अति सहज है। बाप की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, और फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है। सब एक ही एक है। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? बाप आया हुआ है, उस बाप को नहीं जानते, तो क्या कहेंगे उनको? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। पहचान नहीं है तो प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं यह ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं,
और फिर भीतर ठिक्कर में भी ठोक देते। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार में बाबा बहलाएंगे क्योंकि हंगामा हो जाता है, तो ऐसे समय पर बाप के साथ रहना चाहते हैं। फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। कौन सा समय आ रहा है अभी? अभी तो बहुत बहलाने का समय आ रहा है, ये अंत का समय है। खुशी में तुम डांस करते रहते हो। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुम क्या करोगे? डांस। बाकी सब हाँ, बाकी सब शरीर छोड़ वापस तुम डांस करते करते कहाँ पहुंच जाओगे? खूने नाहिक खेल है। एक तरफ तुम्हारी डांस, दूसरी तरफ खूने नाहिक खेल। तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे। हिम्मत भी चाहिए। कमजोर तो ठहर ना सके क्या? इतना योग बल चाहिए जो ऐसी सीन, जो आने वाली सीन है उनको देख सकें। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। सोचो, दुनिया में दुख बढ़ता जाएगा और बाप तुमको बहलाने के लिए क्या करेगा? सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। एक तरफ हाहाकार मची हुई है और तुमको बाबा बहलाएंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना। यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है। यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभाल के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भट्टी में है क्या? हाँ, इनकी सोल भुट्टू है क्या? शिव बाबा मुरली सुनाते हैं तो समझ में आता है। तो ये क्या है? भुट्टू है क्या? भुट्टू माना बुद्धू। भल समझो यह भुट्टू है। भल तुम समझो। अब बच्चा बुद्धि तो थे ही ना। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। क्या कहा? मुझे याद करने से क्या? सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को